नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टेक्निकल टैब्स में। इस वीडियो में हम जीडीपी के आधार पर दुनिया की शीर्ष 10 अर्थव्यवस्थाओं पर चर्चा करेंगे। यह आंकड़े अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट पर आधारित हैं। ब्राजील विश्व की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसकी जीडीपी $2.125 ट्रिलियन है। ब्राजील में प्रति व्यक्ति जीडीपी $10,234 है। प्राकृतिक संसाधनों और कृषि निर्यात से समृद्ध ब्राजील का उभरते बाजारों में महत्वपूर्ण आर्थिक प्रभाव है। हालांकि यह अपनी संरचना में चुनौतियों का सामना करता है, लेकिन ब्राजील की विकास क्षमता और क्षेत्रीय महत्व इसे वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख खिलाड़ी बनाते हैं। कम आबादी वाले छोटे देश होने के बावजूद कनाडा दुनिया की 9वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसकी जीडीपी $2.25 ट्रिलियन है और प्रति व्यक्ति जीडीपी $53,558 है। इसकी अर्थव्यवस्था प्राकृतिक संसाधनों, उन्नत प्रौद्योगिकी और एक मजबूत सेवा क्षेत्र से लाभान्वित होती है। हालांकि यह शीर्ष 10 देशों में जनसंख्या की दृष्टि से छोटा है, फिर भी इसकी स्थिर आर्थिक नीतियां, प्रचुर संसाधन और व्यापारिक साझेदारियां इसे विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल रखती हैं। इटली $2.422 ट्रिलियन की जीडीपी और $41,091 की प्रति व्यक्ति जीडीपी के साथ विश्व स्तर पर 8वें स्थान पर है। इटली अपनी समृद्ध संस्कृति और पर्यटन स्थलों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इसके साथ ही वहां का निर्माण, फैशन और वाहन उद्योग भी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं। आर्थिक चुनौतियों और राजनीतिक परिवर्तनों के बावजूद इटली यूरोपीय संघ के भीतर एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बना हुआ है और वैश्विक आर्थिक चर्चा में अपना योगदान देता रहता है। फ्रांस की अर्थव्यवस्था दुनिया में 7वें स्थान पर है, जिसकी जीडीपी $3.211 ट्रिलियन और प्रति व्यक्ति जीडीपी $46,792 है। यूरोपीय संघ के संस्थापक सदस्य के रूप में और कृषि, लग्जरी वस्तुओं तथा एयरोस्पेस उद्योगों के गतिशील मिश्रण के साथ फ्रांस यूरोपीय आर्थिक नीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हरित ऊर्जा और नवाचार के लिए इसकी प्रतिबद्धता इसके स्थिर और प्रतिस्पर्धी आर्थिक वातावरण का समर्थन करती है। यूके विश्व स्तर पर 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसकी जीडीपी $3.839 ट्रिलियन और प्रति व्यक्ति जीडीपी $54,949 है। ब्रेक्सिट से संबंधित चुनौतियों के बावजूद यूके ने वित्तीय सेवाओं, प्रौद्योगिकी और वैश्विक व्यापार के माध्यम से एक मजबूत स्थिति बनाए रखी है। लंदन एक प्रमुख वैश्विक वित्तीय केंद्र है। जापान अब भारत के ठीक पीछे $4.186 ट्रिलियन की जीडीपी के साथ 5वां स्थान रखता है। इसकी प्रति व्यक्ति जीडीपी $33,955 है, जो एक विकसित और समृद्ध समाज का प्रतिनिधित्व करता है। हाल के वर्षों में धीमी वृद्धि के बावजूद जापान प्रौद्योगिकी, विनिर्माण और वित्त में एक प्रमुख खिलाड़ी बना हुआ है। बुजुर्ग होती आबादी जैसी चुनौतियां बनी रहती हैं, लेकिन जापान के नवाचार और वैश्विक व्यापारिक पदचिह्न इसे दुनिया के शीर्ष आर्थिक स्तर पर बनाए रखते हैं। भारत ने 2025 में जापान को पछाड़कर दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। $4.187 ट्रिलियन की जीडीपी और $2,934 की प्रति व्यक्ति जीडीपी के साथ भारत विशाल आबादी के साथ तीव्र आर्थिक विकास को जोड़ता है। इसका विस्तृत सेवा क्षेत्र, तकनीकी उद्योग और घरेलू मांग अर्थव्यवस्था के प्रमुख चालक हैं। हालांकि इसकी प्रति व्यक्ति जीडीपी कम है, लेकिन भारत की दीर्घकालिक आर्थिक क्षमता मजबूत और विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण है। जर्मनी $4.744 ट्रिलियन की जीडीपी के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में खड़ा है। यह देश इंजीनियरिंग और निर्यात संचालित अर्थव्यवस्था पर निर्भर है और यूरोपीय संघ में एक केंद्रीय भूमिका भी निभाता है। देश की प्रति व्यक्ति जीडीपी $55,911 है, जो इसकी मजबूत उत्पादकता और जीवन की उच्च गुणवत्ता को दर्शाता है। नवाचार और स्थिरता पर जर्मनी का ध्यान निरंतर अपनी आर्थिक स्थिरता और वैश्विक स्थिति को मजबूत बनाता है। चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसकी जीडीपी $19.231 ट्रिलियन है। यह अभी भी अमेरिका के पीछे है, लेकिन देश अपनी औद्योगिक ताकत और विशाल उपभोक्ता आधार के कारण लगातार आगे बढ़ रहा है। इसकी प्रति व्यक्ति जीडीपी $13,657 है।
बुनियादी ढांचे, विनिर्माण और प्रौद्योगिकी में चीन का निरंतर निवेश इसे एक मजबूत वैश्विक आर्थिक शक्ति बनाता है, जो भविष्य में अमेरिका से भी आगे निकल सकती है। 30.507 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी हुई है। इसका आर्थिक प्रभुत्व मजबूत उपभोक्ता खर्च, नवाचार और विविध औद्योगिक आधार द्वारा समर्थित है। देश की प्रति व्यक्ति जीडीपी 89,105 डॉलर है, जो उच्च जीवन स्तर को दर्शाती है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था ने 20वीं शताब्दी के बाद से शीर्ष स्थान बनाए रखा है, और हालांकि चीन तेजी से आगे बढ़ रहा है, अमेरिका प्रौद्योगिकी, वित्त और वैश्विक व्यापार के क्षेत्र में अग्रणी बना हुआ है।